तो इसे मैं कैसे अपडेट करूँ, ठीक है, इस वाले कमांड से करूँगा। कमांड में पहले अपडेट, फिर टेबल का नाम, उसके बाद सेट। अब क्या सेट करना है, सेट क्या करना है पहले। हाय ऑल ऑफ यू, तो वापस से आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेके पोस्टग्रेस डेटाबेस के ऊपर। तो जैसे कि आप सब देख सकते हो, तीसरी वीडियो अपलोड हो चुकी है एंड इसको देख लेना, ठीक है। अगर इंस्टॉलेशन एंड टेबल कैसे क्रिएट करने हैं, अगर वो अभी तक नहीं देखी तो तीसरी वीडियो देख लेना, चैनल पे अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो आज देखेंगे कि टेबल के अंदर अपडेट कैसे करते हैं एंड प्राइमरी की कैसे बनाते हैं टेबल को क्रिएट करते वक्त, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो में दिखाया था कि टेबल को क्रिएट करते वक्त मैंने प्राइमरी की नहीं बनाई थी, ठीक है, लेकिन आज दिखाऊंगा कि टेबल को क्रिएट करते वक्त ही प्राइमरी की कैसे बनाते हैं, ठीक है। वैसे आप बाद में भी कर सकते हो चेंज, लेकिन शुरुआत में ही बनानी चाहिए प्राइमरी की, ठीक है। तो अब इसको एक बार हैंड्स ऑन करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या खोलते हैं, pg-admin4 अपना पोस्टग्रेस पहले डेटाबेस खोल लेते हैं एंड इसके बाद फिर इस पर करेंगे हैंड्स ऑन, ठीक है। तो पासवर्ड वही वाला डालना है जो इंस्टॉल जब ये सेटअप इसका स्टार्ट करा, जब इंस्टॉल करा था पोस्टग्रेस, तो उस टाइम पे जो भी पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर रहा था तो वही डालना है, ठीक है। तो मेरा पासवर्ड है ये, और बहुत इजी सा पासवर्ड डाल सकते हो आप अपने लिए, ठीक है। यहाँ पे सर्वर, यहाँ पे पोस्टग्रेस सीक्वल, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास है डिपार्टमेंट, टेबल डिपार्टमेंट है, कल बनाई थी, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं एंड थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। तो पता नहीं अभी जूम क्यों नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी यहीं पे चेक कर लेते हैं एक बार कि टेबल के अंदर क्या क्या है। वैसे सबको पता है, फिर भी दिखा रहा हूँ मैं वापस से। सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब ऑल, ठीक है। सिलेक्ट स्टार, और टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है डेप्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट की शॉर्ट फॉर्म डेप्ट। और यहाँ पे ऑल राइट, मैं गलती से सेमी कॉलन लगाना भूल गया, तो सेमी कॉलन लगाना, सेमी कॉलन आपको भी लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये अपने पास कंटेंट जो लास्ट टाइम मैंने इसके टेबल के अंदर क्रिएट करा था, ठीक है। तो इस टेबल को अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ। कैसे डिलीट करूँगा, यहाँ पे देखो डिलीट ड्रॉप, ठीक है। तो ऐसे करके मैं डिलीट कर दूंगा। आर यू श्योर यू वांट टू ड्रॉप टेबल, ठीक है। ड्रॉप करने यस, ठीक है, यस कर दिया। अब टेबल हो चुकी है, यहाँ पे देख लो कोई भी टेबल नहीं है, ठीक है। तो अब सबसे पहले टेबल बनाते हैं, दोबारा से डिपार्टमेंट के नेम से बनाते हैं, और इस बार हैंड टू हैंड प्राइमरी की बना देंगे, ठीक है, टेबल को क्रिएट करते वक्त ही, ठीक है। तो अब शायद टाइम आ चुका है। एक काम करता हूँ, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ एंड वापस से कमांड लाइन स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि अब ऊपर से आया, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे अब बनाते टेबल, ठीक है। क्रिएट, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है DEPT डेप्ट। इसके अंदर क्या क्या कॉलम होनी चाहिए, ठीक है। DEPT अंडरस्कोर ID, एक ID होगी, और एक क्या होनी चाहिए, ID किस फॉर्मेट में होगी, इंट में, इंटीजर में, ठीक है। तो ये भी साथ के साथ लिखना है डेप्ट। अब क्या होनी चाहिए, और एक मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट का नेम भी हो, ठीक है। एक इस नाम से कॉलम होगा, एक इसमें होगा, टेक्स्ट में होगा ये, ठीक है। इसमें इंटीजर का कोई काम नहीं है, क्योंकि नेम आएगा वो तो टेक्स्ट में ही आता है, ठीक है। अब क्या आना चाहिए, अब आना चाहिए लोकेशन, डिपार्टमेंट लोकेशन लिख दो, फिर सिर्फ लोकेशन लिख दो। एक काम करता हूँ, डिपार्टमेंट लोकेशन कर देता हूँ, ठीक है। डिपार्टमेंट लोकेशन, तो लोकेशन किस फॉर्मेट में होगी, वो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में होगी, ठीक है। इंटीजर का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अभी तक इतना तो वैसे भी हमने देख ही लिया था, ठीक है। अब क्या चीज़ देखनी है, अब देखना है कि प्राइमरी की कैसे बनाना है, और टेबल को क्रिएट करते वक्त प्राइमरी की को कैसे हमें कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, प्राइमरी, प्राइमरी की, ठीक है। कीज नहीं लिखना, की लिखना है सिर्फ, ठीक है। प्राइमरी की, क्योंकि एक ही होती है, प्राइमरी की स्पेस देके लिखना है प्राइमरी की, ठीक है। अब इसके बाद ब्रैकेट में लिख दो कौन से कॉलम को आप बनाना चाहते हो प्राइमरी की। मैं चाहता हूँ डिपार्टमेंट ID बन जाए प्राइमरी, प्राइमरी की, इस टेबल की प्राइमरी की, ठीक है। एंड इसके बाद डोंट फॉरगेट टू क्लोज द ब्रैकेट, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस वाले ब्रैकेट को भी तो बंद करना पड़ेगा, इसलिए एक और लिखना है। और इसके एंड में क्या लिखना है, सेमीकोलन, ठीक है। अब शायद पूरी कमांड ठीक है। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं कोई एरर आ रही है या फिर नहीं। तो देख लो टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब एक बार देखते हैं, सिलेक्ट क्वेरी मारते हैं, सबको पता है क्वेरी ये DQL के अंदर आते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम किसमें, टेबल का नाम क्या है, DEPT, ठीक है। ऑलराइट, मैं एक और बार सेमीकोलन लगाना भूल गया, ठीक है।
तो यहाँ पे देख सकते हो आप डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन, ठीक है, तीनों के तीनों कॉलम बिल्कुल सही से बन चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो मेन काम है वो मेन काम ये है कि इसके अंदर डेटा भी इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करना मैंने आप सबको लास्ट वीडियो में बता दिया था, जिसने नहीं देखी लास्ट वीडियो में वो पहले उसको देखो फिर इसको देखना, क्योंकि वो एक इसकी प्री रिक्विजिट है, ठीक है। तो अब करते हैं इंसर्ट थोड़ा सा डेटा। तो इंसर्ट करने के लिए क्या कमांड है, इंसर्ट इनटू डेप्थ, टेबल का नाम, ठीक है, जो भी है टेबल का नाम वो डालना है। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम एंड इसके बाद वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़ इसमें ऐसा आएगा एंड में। एंड इसके बाद आपको वैल्यू डालनी है। पहला कॉलम क्या है, आईडी क्या चाहता हूँ मैं, आईडी होनी चाहिए 1 या कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, 1। और डिपार्टमेंट नेम क्योंकि टेक्स्ट है, टेक्स्ट आएगा इन्वर्टेड कॉमर्स, सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में, ठीक है। तो डिपार्टमेंट नेम क्या है, डिपार्टमेंट नेम है अपना कुछ भी डाल देता हूँ अभी के लिए, HR डिपार्टमेंट हो गया पहला, ठीक है। एंड उसके बाद कौन सा कॉलम है, उसके बाद है कॉमा से सेपरेट करके लोकेशन है, ठीक है, लोकेशन फिर से टेक्स्ट में है, ठीक है, लोकेशन भी टेक्स्ट में है। तो लोकेशन टेक्स्ट में है तो क्या लिखूँ लोकेशन अभी के लिए, डिपार्टमेंट लोकेशन फॉर एन एग्जाम्पल, ये वाली लोकेशन है पुणे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं पुणे। एंड अब इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन नहीं भूलना लगाना, ठीक है। अब सब कुछ ठीक है। अब एक बार चला के देखते कोई एरर आती है या फिर नहीं। तो ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है। हमेशा आप अभी क्योंकि बिगनिंग स्टेज में हूँ मैं भी एंड आप सब भी, तो फिर हिट एंड ट्रायल मेथड फॉलो करने यही वाला कि पहले सारी चीज़ें ढंग से लिखने प्रॉपरली और सेमीकोलन को फॉरगेट नहीं करना। उसके बाद भी कोई एरर आती है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या मिस्टेक हो रही है, ठीक है। वैसे कोई मिस्टेक नहीं हुई, देखो इंसर्ट 0 1 का मतलब इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब सिलेक्ट दोबारा से क्वेरी चलाते हैं एंड यहाँ पे देख सकते हो डिपार्टमेंट आईडी है 1, HR डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट लोकेशन पुणे, ठीक है। तो सब कुछ ठीक है। तो मेरे को बार बार इसको रिमूव करना पड़ता है क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि कैसे इसको स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अभी मैं सीख लूँगा इसको भी, इसका भी कोई ना कोई शॉर्टकट होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मल्टीपल डेटा आप एक कमांड से कैसे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। सेम कमांड यूज़ करके आप मल्टीपल रोज कैसे फिल कर सकते हो, ठीक है। तो कमांड से मैं इंसर्ट और इनटू कौन से टेबल में, इनटू कौन से टेबल में, टेबल है मेरा डिपार्टमेंट नाम का एंड उसकी वैल्यूज़ तो लिखना है आपको एंड ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पहले काम करता हूँ मैं, इससे पहले ना सिलेक्ट फ्रॉम वो चला लेता हूँ। अच्छा दोबारा से लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT, ठीक है, और सेमीकोलन फॉरगेट। तो ये मेरे को पाइथन की आदत है, तो पाइथन में सेमीकोलन नहीं लगाते तो इसलिए मैं इसमें भी भूल जाता हूँ। तो अब यहाँ पे है अपने पास ये रही, ठीक है। इसको एक काम करता हूँ, इसको ना कॉपी करता हूँ मैं 1 सेकंड के लिए, कॉपी एंड इसको दोबारा से टर्मिनल को क्लोज करता हूँ, क्लोज किया एंड दोबारा से चालू कर दिया, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इंसर्ट कमांड से ही मल्टीपल आप डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास अब देखो दिखाता हूँ आपको, ये रहा अपनी टेबल है, ठीक है। पहले डिपार्टमेंट आईडी है, पहले इंसर्ट कमांड लिख देता हूँ, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज़, ठीक है, डिपार्टमेंट वैल्यूज़। तो अभी मैं चाहता हूँ कि 3 रो एक साथ या फिर 2 रो को करते हैं, चलो अभी 2 रो को एक साथ मैं मतलब 2 रो में एक साथ डेटा पहुँच जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या कमांड है, कमांड सेम है। पहले आईडी लिखता हूँ, आईडी है 2, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो आईडी अपने हिसाब से। एंड उसके बाद डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट है इस बार कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट डालूँ, मेरे को डिपार्टमेंट के एक्चुअली में नाम भी याद नहीं है, फिर भी मार्केटिंग, ठीक है, एक मार्केटिंग डाल देता हूँ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का नाम है, इन्वर्टेड कॉमर्स से क्लोज। और इसके बाद फिर दोबारा से इस कॉमा से सेपरेट करना है। अब लिखना है डिपार्टमेंट की लोकेशन, इस बार डिपार्टमेंट की लोकेशन है वो भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में ही आएगी। तो अब लिखनी है डिपार्टमेंट की लोकेशन, तो डिपार्टमेंट की लोकेशन डाल देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल दिल्ली, ठीक है, दिल्ली हो गई अपनी डिपार्टमेंट की लोकेशन। एंड अब इसको बंद कर देते हैं इस वाले ब्रैकेट को, ये तो हो गई एक रो, ठीक है, ये हो गई सेकंड रो, ठीक है, सेकंड रो हो गई ना, क्योंकि अभी फर्स्ट जो ये देखो है ना, अब सेकंड ये वाली हो गई।
एंड थर्ड यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके एक और लिख सकते हो, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे ID 3 देता हूँ मैं। एंड डिपार्टमेंट है इस बार क्या लिखूँ मैं, डिपार्टमेंट कोई याद नहीं आ रहा मेरे को, टेक लिख देता हूँ, ठीक है। टेक, टेक एक और डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे लोकेशन होनी चाहिए इसकी, क्या होनी चाहिए इसकी, तो बैंगलोर ही होनी चाहिए, ठीक है। बैंगलोर, वैसे नोएडा भी करनी है, नोएडा लिख देते हैं, नोएडा, ठीक है। तो नोएडा लिख दिया मैंने, यहाँ पे लोकेशन है इसकी नोएडा, ठीक है। एंड अब ये 2 रो हो चुकी हैं, ठीक है, 2 रो हो चुकी हैं। अब और भी एक बार में डालना चाहते हो इसे कॉमा से सेपरेट करके डाल सकते हो, लेकिन नहीं डालना चाहते हो तो सेमीकोलन लगा के एंड कर दो कमांड को, ठीक है। तो अब इस कमांड को चला के देखते हैं कितनी सही है कितनी गलत है, पता लग जाएगी। तो पूरी सही है। यहाँ पे देखो इस बार आया इंसर्ट 2, पहले आया था इंसर्ट 1, क्योंकि यहाँ पे अब 2 रो डली है एक साथ, ठीक है, 2 रो इंसर्ट हुई हैं। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं क्वेरी चला के सिलेक्ट वाली कि क्या क्या है। यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल सही, मार्केटिंग, टेक, ठीक है। देखो सीधा एक बार में ऐसे डेटा हो गया, ठीक है। अपडेट, सॉरी अपडेटिंग होंगे, इंसर्ट, अपडेट तो अब मैं बताऊंगा आप सबको, ठीक है। तो अपडेट बताने का अब टाइम आ चुका है। फॉर एग्जांपल नहीं, अभी पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड इसको रिमूव करता हूँ। और अब आपको शुरू से दिखाता हूँ कि अपडेट कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो अपडेट आपका वर्क करता है, अब दिखाता हूँ अपडेट का काम। अपडेट कर दो, अभी तो एक कमांड है, ठीक है, जहाँ तक कमांड है अपडेट। इसके बाद है अपडेट, उसके बाद है आपका टेबल का नाम, ठीक है। टेबल का नाम क्या है, डेप्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल का नाम है आ गया। इसके बाद क्या है, सेट, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे को यहाँ पे या कुछ भी आपको चेंज करना हो, अभी मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे को नोएडा की जगह चाहिए बैंगलोर, ठीक है। यहाँ पे नोएडा की जगह चाहिए बैंगलोर, या फिर नोएडा की जगह चाहिए गुड़गांव, ठीक है। तो यहाँ पे नोएडा की जगह अगर अब मेरे को गुड़गांव चाहिए तो इसे मैं कैसे अपडेट करूँगा, ठीक है, इस वाली कमांड से करूँगा। कमांड है पहले अपडेट, फिर टेबल का नाम, उसके बाद सेट। अब क्या सेट करना है, सेट क्या करना है पहले वो लिखना है। सेट डिपार्टमेंट लोकेशन इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है क्योंकि टेक्स्ट है, ठीक है। क्या है, गुड़गांव, ठीक है, यही स्पेलिंग, ठीक है। वैसे तो अब गुरुग्राम है लेकिन मैं यही बोलता हूँ, ठीक है, गुड़गांव, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके बाद क्या क्या लिखना है, अब यहाँ पे वेयर, मतलब कि यहाँ पे आपने ये तो स्पेसिफाई कर दिया कि डिपार्टमेंट लोकेशन में से डिपार्टमेंट का जो लोकेशन वाला कॉलम है, मतलब ये देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट लोकेशन वाला कॉलम में गुड़गांव चेंज कर दो। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि कौन से में गुड़गांव चेंज करूँ, भाई नोएडा में चेंज करूँ, दिल्ली के बजाय गुड़गांव लगाऊं, या पुणे के बजाय गुड़गांव लगाऊं, या नोएडा के बजाय गुड़गांव लगाऊं। अब ये बताना है आपको, वेयर डिपार्टमेंट लोकेशन, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर लोकेशन इज इक्वल टू, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, डिपार्टमेंट आईडी भी दे सकते हो, जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 3 है, जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 3 है वहाँ पे आपको डिपार्टमेंट लोकेशन के अंदर जो पहले से है उसकी जगह गुड़गांव रखना है, ठीक है। सिंपल एज दैट। अब इसको चलाते हैं एंड एक बार देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है, काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे भाई एक मिस्टेक हो चुकी है, और यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया इस बार भी मैंने। तो सेमीकोलन का बड़ा पंगा यार, तुम सब याद रखना है इसको, ठीक है। सेमीकोलन लगा दिया इस बार, ठीक है। अभी सिंटेक्स एरर आ रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं कि इसको ना, इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ और एक बार टर्मिनल को दोबारा स्टार्ट करता हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो से मैं शॉर्टकट की देख लूँगा किससे क्लियर करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब इस टेबल को चलाता हूँ, ठीक है। तो इस कमांड को चलाता हूँ, ऑलराइट। नाउ लेट्स रन दिस कमांड। तो देखो हो चुका अपडेट 1, ठीक है, अपडेट 1 दिखा रहा है। अब एक बार चेक कर लेते हैं टेबल के अंदर क्या क्या है। सिलेक्ट स्टार मीन्स ऑल फ्रॉम डेप्ट, जो मेरी टेबल का नाम है, और यहाँ पे सेमीकोलन फिर से भूल गया मैं। तो यहाँ पे देख सकते हो टेक में अब गुड़गांव की जगह क्या आ चुका है, वो सॉरी नोएडा की जगह क्या आ चुका है, गुड़गांव, ठीक है। तो आप ऐसा अपडेट कर सकते हो डेटा को,
और मैं यहाँ पे कुछ भी ले सकता था, मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम भी ले सकता था, ठीक है, मैं कुछ भी ले सकता था, मैं कुछ भी चेंज भी कर सकता था। जहाँ पे वेयर के बाद मैंने लिखा था तो वो उससे मैं ये बता रहा था पोस्टग्रेस को कि मेरे को, मैंने टेबल तो स्पेसिफाई कर दी थी कि कौन सी टेबल में चेंज करना है, लेकिन कॉलम सॉरी रो स्पेसिफाई नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो वो मैंने स्पेसिफाई कर दी थी कि 3 नंबर की जो रो है उसके अंदर जो डिपार्टमेंट की लोकेशन है वहाँ पे जो भी पैलेस है उसकी जगह गुड़गांव कर दो, बस सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये सब जब आप खुद से ट्राई करोगे तब पता लगेगा, एंड खुद से एक्सपेरिमेंट करो तो ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। तो फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि अब प्राइमरी की तो मैंने बता दिया कि कैसे बनानी है, तो मैं वो बताऊंगा कि फॉरेन की कैसे बनानी है एंड टेबल्स को लिंक कैसे करना है आपस में। ऑलराइट, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरी लाल गोरी है।